Hey everyone, this is Ravi Parikh. You're warmly welcome in our YouTube channel. आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला 1 का चौथा भाग 1.4 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा किस प्रकार दशमलव संख्या को संख्या रेखा के ऊपर देखा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपके केवल 2 ही प्रश्न हैं। तो इसमें हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न अपने आप ही हल हो जाएगा, क्योंकि उसमें दशमलव के 2 स्थानों तक या 3 स्थानों तक हल करना है, जबकि इस प्रश्न के अंदर दशमलव के 4 स्थानों तक हमें संख्या रेखा के ऊपर किसी संख्या को देखना है। तो जब हम 4 स्थानों वाली संख्या को देखेंगे तो आप 3 स्थानों वाली संख्या को देखना अपने आप सीख जाओगे। तो प्रश्न नंबर 2 का इसमें अध्ययन करेंगे हम। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 4.26 और ऊपर इसकी आवृत्ति लगी हुई है को दशमलव के 4 अंकों तक संख्या रेखा पर देखिए। यानी इसको दशमलव के 4 अंकों तक संख्या रेखा पर देखना है। तो 4 अंकों का मतलब क्या हो गया? 4.26 और 26 4 पॉइंट, क्योंकि इसमें 26 की आवृत्ति हो रही है तो इसको हम लिख देंगे 4.2626। तो ये दशमलव के बाद हमारे पास हो गए 4 अंक। तो इस संख्या को आपको संख्या रेखा के ऊपर देखना है। तो इस प्रकार की संख्या को देखते ही हम सबसे पहले ये देखेंगे भी ये संख्या किन 2 पूर्ण अंकों के बीच में स्थित है। तो 4.2626 यानी कि ये संख्या 4 से बड़ी है किंतु 3 से छोटी है। तो ये संख्या क्या होगी? पहले चरण के अंदर हम देखेंगे कि ये संख्या 4 और 5 के बीच में होगी, क्योंकि 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो आप यहां लिखोगे, एक लाइन खींच लोगे इस प्रकार और लिखोगे 4 और यहां लिखोगे 5। इधर 4 लिख दिया, इधर 5। अब इसको 10 पॉइंटों के अंदर हमें बीच में इसको तोड़ना है। यानी 4 और 5 के बीच में क्या होता है? 4.1। इस प्रकार छोटे छोटे पॉइंटों में बांट रहे हैं हम। 1-1 सेमी पे इस तरह से हम बिंदु लगा लेंगे। तो 4.1 ये हो गया, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 4.10 बनता है। यानी 4.10 का मतलब 5 ही हो गया। तो इस प्रकार हमें इसके बीच में 4 और 5 के बीच में 9 पॉइंट लगाने हैं। तो 9 पॉइंट से ये 10 भागों में बट जाएगा। तो अब देखिए कि 4 पॉइंट, अभी तो केवल हमने देखा कि 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। अब ये देखेंगे कि 4.262 यानी 4.26। तो 26 का मतलब हो गया कि 4.2 से भी बड़ी है, लेकिन छोटी किससे होगी? 4.2 से अगर बड़ी होगी तो फिर वो, क्योंकि 4.3 से तो बड़ी है नहीं है, क्योंकि 3 नहीं है, यहाँ पे 2 ही है। तो 4.2 से बड़ी है और 4.3 से ये छोटी है। तो ये संख्या है वो यहां से हमें पता लग गया कि इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित होगी कहीं ना कहीं, 4.2 और 4.3 के। तो अब अगली लाइन दूसरे चरण के अंदर हम आ जाएंगे और यहां लिखेंगे 4.2 और यहां लिखेंगे 4.3। तो 4.2 के बाद अब ये 4.20 है, 2 का मतलब 4.20। तो यहां क्या लिखेंगे? 4.21। ये क्या हो जाएगा? 4.22, 4.23, ये हो जाएगा 4.24, 4.25, ये हो जाएगा 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और फिर बन जाएगा 4.30। मतलब अगला पॉइंट ये 4.30, 2 9 के बाद 30 आएगा। अब अगले अक्षर तक देखोगे आप 4.26। तो 4.26 ये देखो आपको 4.26 दिखाई दे रहा है। तो
अब जो संख्या है वो 4.26 तो नहीं देखनी, हमें तो देखनी है 4.2626। तो ये 26 इसके बाद यानी 26 से और बड़ी है ये संख्या, तो ये संख्या क्या कहाँ पे लाई करेगी, कहाँ पे होगी? 26 और 47 के बीच में। 26 और 27 के यानी 4.26 और 4.27 के बीच के अंदर होगी ये। इस प्रकार एक ये मैं साइन बना देता हूं, यानी हम एक प्रकार से आवर्धन का मतलब होता है इसको बड़ा करके देखना, एकदम उसके नजदीक पहुंच के देखना। तो इस प्रकार एक लेंस का हम साइन लगा देते हैं यहाँ पे कि ये लेंस बना दिया हमने, इस लेंस के द्वारा इसको देख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो अब 26 और 27 इन दोनों के बीच में होगी, तो पहला यहाँ क्या लिख दोगे आप? 4.26 और अंतिम लिख दोगे आप 4.27। तो ये क्या आएगा? 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267 और 4.268 और 4.269। इसके बाद देखो 269 यानी 69 के बाद क्या जाएगा? 70। तो ये बन गया 4.270। प्रश्न के ऊपर वापिस आओ। 4.2626 तो यानी 4.262 4.262 हमें दिखाई दे रही है, और 263 से छोटी और 262 से बड़ी कहां पे होगी संख्या? इन दोनों के बीच में। अगले चरण में इनको ले आएंगे यहां पर, तो ये लिखोगे आप 4.262 और अंतिम यहां लिखोगे 4.263। 4.262 है, 20 मान सकते हैं इसको, 2620, क्योंकि पॉइंट के बाद में और अंकों के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ हम दिखाते नहीं है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखना चाहो तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। 4.262 का मतलब होता है 4.260 ही, तो ये क्या जाएगा? 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 2625, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये बन जाएगा 4.262। ये 1 2 3 4 5 बीच में देखो 6 मिस हो गया, 6, फिर ये आएगा 7, ये 8 और ये 9 और ये आ जाएगा 4.263, 30 हो जाता है आगे। तो अब पूरी संख्या आपको ये दिखाई देने लग गई है 4.2626, यही संख्या हमें देखनी थी, यानी कि दशमलव के 4 अंकों तक। तो ये आपको इस प्रकार से उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा जब हमें पॉइंट के बाद 4 अक्षरों को देखना है यानी दशमलव के बाद, तो चौथे चरण के अंदर हमें ये संख्या दिखाई देती है 4.265 और 4.2627 के बीच में। यानी संख्या रेखा पर देखने पे ये संख्या 4.2625 व 4.2627 के मध्य इस प्रकार हमें दिखाई देती है। आप अपनी नोटबुक के अंदर क्रम से इस प्रकार चरण भी लिख दोगे कि सबसे पहले चरण के अंदर हमने क्या किया कि जो संख्या है 4.2626 वो 4 और 5 के बीच में स्थित होगी, अंतराल 4 व 5 के बीच में। फिर दूसरे चरण में हमने क्या लिखा, जो संख्या 4.2626 है वो हमें पता लग गया किसके बीच में होगी, 4.2 और 4.3 इस अंतराल के बीच में होगी, 4.2 और 4.3 के। फिर यहां से हमने क्या देखा कि संख्या है वो किस अंतराल में स्थित होगी, 4.26 और
2 7 के मध्य स्थित होगी। फिर तीसरे चरण में हमने क्या देखा, चौथे चरण में, पहला चरण ये दूसरा चरण हो गया, तीसरे में यहां से हमने देखा 4 2 6 2 4.262 और 4.263 इसके मध्य स्थित होगी। फिर इसी प्रकार हमने ये देखा कि ये संख्या है वो अंतिम चरण के अंदर हमें चौथे चरण के बाद देखो, चौथे चरण में ये आ गया 4.262 और 4.263, तो इन दोनों के मध्य देखने पर 262 और 263 चौथे चरण के अंदर हमें ये संख्या प्राप्त हुई है। तो आप ये भाषा बना के ये भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करोगे कि पहले 4 और 5 के बीच में, फिर हमने आगे द्वितीय चरण में इन दोनों के बीच में देखा, फिर तृतीय चरण में इन दोनों के बीच में, और चौथे चरण में इन दोनों के बीच में हमें ये संख्या प्राप्त हुई है और संख्या रेखा पर इसको हमने व्यक्त किया है। पहला प्रश्न है, उसमें 3 ही चरण होंगे आपके, क्योंकि उसमें 3 ही बिंदुओं तक देखने हैं, तो इसलिए वो प्रश्न आप अपने आप हल करोगे। धन्यवाद।